दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी की लंबे समय सिसोदिया पर तलवार लटक रही थी। आखिरकार गिरफ्तारी हो ही गई। इस दौरान पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से 8 घंटे की लंबी पूछताछ की। इसके बाद शाम 7:15 पर अरेस्ट कर लिया। उन्हें आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश, 477 ए धोखाधड़ी करने का इरादा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया है। धारा 120 बी के तहत 6 महीने से अधिक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में अधिकतम 5 साल और कम से कम 6 महीने की कैद और जुर्माने का प्रावधान। और आईपीसी की धारा 477 ए में 7 साल की कैद या जुर्माने या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई लोक सेवक पद पर रहते हुए वैध पारिश्रमिक के अलावा कोई पारितोषण या इनाम लेता है तो इसके तहत दंडनीय होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर केंद्रीय जांच एजेंसी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद एक बार फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। कुछ दिनों पहले सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली सरकार ने अपने अधीन आने वाले सभी विभागों, स्वायत्त शासी निकायों, संस्थानों और संस्थाओं के कामकाज में गड़बड़ियों की जानकारी जुटाने के नाम पर जो फीडबैक यूनिट गठित की गई थी उसके जरिए जासूसी करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में सीबीआई ने उप राज्यपाल से मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। उप राज्यपाल ने वह मांग मान ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। इस फैसले से आहत मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। दोनों दलों के बीच इस तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को छकाने की कोशिश कोई नई नहीं है। इससे आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि वास्तव में मामला अनियमितता का है भी या नहीं। नई आबकारी नीति के तहत घोटालों के आरोप लगे और 5 एजेंसी ने उससे संबंधित तथ्य खंगालने शुरू किए। उससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई। तब भी वह मामला दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल और केंद्र सरकार बना दिया गया। दिल्ली सरकार कहती है कि उसमें कोई अनियमितता नहीं हुई, सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, मगर जांच एजेंसी उसमें भ्रष्टाचार के तार तलाशती रही। उसी तरह विभिन्न विभागों की कामकाज पर नजर रखने के बहाने जासूसी कराने के आरोप को लेकर गर्दो-गुबार उड़ाया जा रहा है। पर तथ्य यह है कि करीब 8 साल पहले दिल्ली सरकार ने अपने अधीन आने वाले विभिन्न विभागों, संस्थानों और संस्थाओं के अनियमितताएं दूर करने के नाम पर एक फीडबैक यूनिट का गठन किया था। उसके लिए राज्यपाल से मंजूरी नहीं ली गई थी। हालांकि बाद में उपराज्यपाल नजीम जंग ने उस इकाई की वैधता पर सवाल उठाते हुए उसे खारिज कर दिया था। मगर जितने दिन भी उस इकाई ने काम किया उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य इकट्ठा किए जिसे जासूसी कहा जा रहा है। उसमें कई राजनेताओं के खिलाफ भी तथ्य इकट्ठा किए गए थे। उस इकाई की निगरानी मनीष सिसोदिया के जिम्मे थी। इस मामले में वैधानिक सवाल यह है कि जब भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस है और सतर्कता आयोग है जिन्हें संवैधानिक मान्यता है, फिर दिल्ली सरकार को अलग से एक इकाई गठित करने की क्या जरूरत पड़ी। जाहिर है उस इकाई के गठन के बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से जुड़े तमाम महकमों का कामकाज बाधित हुआ है। उसके अधिकार क्षेत्र में नाहक दखल शुरू हुई और सरकार को इसके लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान करना पड़ा। आखिर पारदर्शी प्रशासन का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार को इस तरह कानूनी पहलुओं की अनदेखी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, इस पर उससे सवाल पूछा जाना तो बनता है। इसीलिए अब जब सीबीआई इससे जुड़े सवाल पूछेगी तो अपेक्षा की जाती है कि उसका राजनीतिकरण करने के बजाय पारदर्शिता बरतते हुए माकूल जवाब दिया जाए। मुंबई गोरेगांव पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है जो मोतीलाल नगर इलाके में ट्यूशन जा रही एक छात्रा की गले से चेन खींचकर फरार हो गए थे। गोरेगांव पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी की मदद से गोरेगांव इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी गोरेगांव का रहने वाला है। आरोपी पर मलाड, दहिसर, पांगुर नगर सहित कई पुलिस स्टेशन में घर फोड़ी, लूटपाट के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से 100% मुद्दे माल जब्त कर लिया है। गोरेगांव पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई दत्तात्रेय थोपटे के अनुसार 22 फरवरी दोपहर करीब 4:30 बजे जब एक छात्रा प्राइवेट क्लासेस जा रही थी तभी वहां 2 लड़के आए और छात्रा का पीछा करते हुए छात्रा के गले से 8 ग्राम सोने का चेन जबरन खींचकर भाग गए। छात्रा ने उसका विरोध किया लेकिन दोनों लुटेरे ने छात्रा को धक्का मारकर भाग गए।
घटना के बाद छात्रा ने वारदात की पूरी जानकारी अपनी मां को बताई। मां की शिकायत पर गोरेगांव पुलिस ने दोनों शातिर लुटेरे पर धारा 392 लूटपाट की धारा के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। गोरेगांव पुलिस स्टेशन की जांच टीम में पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी जाधव, पुलिस निरीक्षक गुन्हे नीलिमा जाधव के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक सुदर्शन पाटिल और पुलिस हवलदार सावंत बारंगे शेख पाटिल चौहान ने मिलकर घटना स्थल के आसपास का 30 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाला। फुटेज में आरोपी की पहचान हुई। सीसीटीवी फुटेज में घटना पर आरोपी बाइक से छात्रा का पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने आरोपी की पहचान निकालकर उसका तंत्रिकी जानकारी निकाली। आरोपी को फॉलो करते हुए उसे 23 फरवरी की रात गोरेगांव इलाके से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपी को 27 फरवरी तक जेल कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम जनेंद्र नरसिंह राव कोया उर्फ जानी, उम्र 22 वर्ष, मिठा नगर गोरेगांव मुंबई का रहने वाला है। दूसरे आरोपी ऋषिकेश प्रकाश दलवी उर्फ बाबू कालिया, उम्र 22 वर्ष, अंबेडकर चौक भगत सिंह नगर 2 बांगुर नगर गोरेगांव पश्चिम का रहने वाला है। जांच में पता चला कि दोनों आरोपी काफी शातिर हैं। उनके ऊपर दहिसर पुलिस स्टेशन और बांगुर नगर पुलिस स्टेशन सहित अन्य जगहों पर घर फोड़ी और लूटपाट के आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। वसई विरार मीरा भाईंदर आयुक्तालय अंतर्गत नाला सोपारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास सुपे के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक राहुल सोनावने के मार्गदर्शन पर नाला सोपारा पुलिस ने सचिन गाला नाम के महाठग को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि सचिन गाला 7 महीने से फरार चल रहा था। सचिन गाला पर सस्ते फ्लैट दिलवाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे के निर्देशन पर क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम सस्ते फ्लैट दिलवाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कस रही है। वहीं नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में दर्ज सस्ते फ्लैट दिलवाने के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी करने वाला आलम चौधरी अभी भी नाला सोपारा पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं नाला सोपारा पुलिस आगे की जांच कर रही है।